नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। एक ऐसा पौधा जिसे भारत में माँ का दर्जा दिया जाता है। भारत के धर्मों में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें माँ कहा जाता है। इस बात का कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि भारत के लोग धरती को माँ बना देते हैं। भारत के लोग गाय को भी माँ कहते हैं। यहाँ तक कि भारत के लोग पेड़ पौधों को भी माँ कहते हैं, जैसे कि तुलसी को माँ कहा जाता है। एक माँ जो अपने बच्चे को प्यार करती है, एक माँ जो अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो दोस्तों, क्या ये धरती हमारी रक्षा नहीं करती? ये धरती हमें खाने को देती है, रहने को देती है, तो इसलिए धर्मों में इसे माँ कहा गया, ताकि हम धरती का सम्मान करें। हम गाय को माँ कहते हैं क्योंकि गाय हमें दूध देती है, जो कि एक अमृत के समान है। गाय का मूत्र अमृत के समान है। गाय का गोबर अमृत के समान है। गाय को स्पर्श करना अमृत के समान है। तो सोचिए, जब ये इतनी बीमारियों को सही करती है, तो गाय को माँ कहना कहाँ गलत होगा। वहीं अगर तुलसी की बात करें, तुलसी का पौधा जो कि हमारे हर बुखार में हमारी मदद कर सकता है। एक ऐसा पौधा जो हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाकर रख सकता है। डेंगू के मच्छर, मलेरिया, यहाँ तक कि हर एक बीमारी को ये खत्म कर सकता है। तो तुलसी को माँ क्यों न कहा जाए? ऐसे लोग जो भारत की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि इसके अंदर कई वैज्ञानिक बातें भी छिपी होती हैं। तो आज हम तुलसी के फायदों के बारे में बात करेंगे। तुलसी के ऐसे फायदे जिसके जरिए आप कई बीमारियों को अपने शरीर से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है घर के आंगन में तुलसी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि भारत में ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ के आंगन में तुलसी लगाई जाती है। तुलसी की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, तुलसी के आसपास किसी भी तरह के मच्छर नहीं फटक सकते। यानी कि तुलसी एक ऐसा अद्भुत पौधा है जो अपने पास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर रखता है जिसमें कोई मच्छर नहीं आ सकता। यानी कि जिन घरों के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता है, उन घरों के अंदर डेंगू के मच्छर कभी भी प्रवेश नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी को हमें आंगन में लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक बीमारी का आगमन हमारे घर के आंगन से होता है। वायरस, बैक्टीरिया, ये हमारे घर में हमारे आंगन से ही प्रवेश करते हैं। इसीलिए अगर आपके आंगन में तुलसी लगी होगी तो तुलसी आपके लिए एक कवच का काम करेगी। सभी धर्मों में ये बताया गया है कि तुलसी को घर के आंगन में लगाना चाहिए। तुलसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज की पूजा हम करते हैं उस चीज का हम सम्मान करते हैं। अगर हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे और तुलसी के पत्तों को तोड़ते रहेंगे, इससे तुलसी को नष्ट कर देंगे और ये तुलसी जो हमारी रक्षा कर रही थी, उस सुरक्षा कवच को हम बिल्कुल ही नष्ट कर देंगे। इसलिए इसकी पूजा करने का विधान बनाया गया। तुलसी विवाह की प्रथा भी चलाई गई। तुलसी विवाह की प्रथा कब होती है, क्या आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों, तुलसी विवाह तब किया जाता है जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं। सर्दियों के दिनों में तुलसी खराब हो जाती है, क्योंकि इतनी ठंड को तुलसी नहीं झेल पाती। इसलिए तुलसी विवाह किया जाता है। इसके ऊपर चुनरी चढ़ाई जाती है और उससे जो ठंड है, जो ओस गिरती है, उससे तुलसी की रक्षा होती है, जिससे कि यह पौधा हमारे आंगन में बना रहता है। तो दोस्तों, इस तुलसी की रक्षा धर्मों में करने के लिए बताया गया है। तो इसके पीछे का कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा, और इसका कारण है ये हमारी कई बीमारियों से रक्षा करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, ताकि आप अपने शरीर की हर बीमारी का इलाज कर सकें। शुरुआत करते हैं सिंपल बुखार से। अगर आपको किसी भी तरह का बुखार आ जाए तो आज के समय में आप क्या करते हैं? आप पैरासीटामोल की गोली लेते हैं। ज्यादातर भारत में लोग यही करते हैं, लेकिन ये पैरासीटामोल की गोली आपकी किडनी पर साइड इफेक्ट करती है। अगर आप लगातार पैरासीटामोल की गोली 10 साल तक लेते हैं तो आपकी किडनी 50% से ज्यादा डैमेज हो जाती है। किडनी स्टोन होना, किडनी फेलियर होना, ये आपकी दवाइयाँ लेने का ही कारण है। इसलिए जब भी आपको कभी बुखार हो तो तुलसी के जरिए हर बुखार को सही किया जा सकता है। यहाँ तक कि डेंगू और चिकनगुनिया का बुखार भी तुलसी के जरिए ठीक हो सकता है। जब भी आपको कभी बुखार हो तो इसके लिए आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लें। उसके रस को हल्का गर्म करें। हल्का गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और जिस व्यक्ति को बुखार है उसे चाटने के लिए कहें। दोस्तों, इस चीज को आपको चाट कर ही लेना है। और आप सोचेंगे इस तुलसी के रस को चाटना क्यों है? जब भी हम किसी चीज को चाट कर लेते हैं तब हमारे मुंह में 5 गुना ज्यादा लार बनती है, जिससे कि उस औषधि का असर हमारी बॉडी पर 5 गुना ज्यादा होता है। ऐसा करके आप डेंगू के बुखार को एक ही बार में नीचे उतार सकते हैं और आप देखेंगे कि आप इस बुखार को 2 से 3 डोजेस में ही बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। यानी कि अब से आपको अपने बुखार को सही करने के लिए किसी भी तरह की दवाई लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपके घर के आंगन में तुलसी है तो ये आपकी सारी बीमारियां सही कर सकती है।
जैसा कि हमने आपको बुखार के बारे में बताया। अब बात करते हैं बालों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के लिए। आजकल हेयर फॉल होना एक कॉमन सी प्रॉब्लम बन गई है। कारण कुछ भी हो, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए तुलसी एक रामबाण है। हेयर फॉल के अलावा अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, बालों में डैंड्रफ बढ़ गया है, तो आप तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसका सीरम अपने बालों की जड़ों में लगाएं। आप देखेंगे 2 से 3 बार के इस्तेमाल में ही आपका डैंड्रफ बिल्कुल गायब हो जाएगा, जिससे आपके बालों का झड़ना एकदम से रुक जाएगा। बाल सफेद हैं तो काले होने लगेंगे। यानी कि बालों से जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम का इलाज आपको तुलसी में मिल सकता है। तुलसी कफ में सबसे अच्छी होती है। अगर आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है, यानी कि आपको सांस से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, फिर वो चाहे साधारण सर्दी खांसी जुकाम हो, अस्थमा हो, सारे केसेस में आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के कुछ पत्ते लेकर उसका रस निकालें, उसको हल्का गर्म करें और उसके बीच में शहद मिलाएं। इस रस को लेने से आपका कफ बिल्कुल शांत हो जाएगा। यानी कि कफ के लिए अगर कोई सबसे बढ़िया चीज है तो वो तुलसी ही है। अस्थमा की प्रॉब्लम को भी आप तुलसी के जरिए बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अस्थमा जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, आपको इनहेलर लेना पड़ता है। सोचिए तुलसी के जरिए आपका ये अस्थमा 1 महीने के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अस्थमा की प्रॉब्लम में आपको सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों को मुलट्ठी के साथ लेना है। मुलट्ठी एक तरह की लकड़ी है। हर रोज सुबह खाली पेट थोड़ी सी मुलट्ठी और 2 से 3 तुलसी के पत्ते दोनों को इकट्ठे अच्छी तरह से चबाएं। खाली पेट आपको इसे चबाना है उस समय जिस समय आपने ब्रश ना किया हो। ब्रश करने से पहले आपको खाली पेट यानी कि बासी मुंह तुलसी और मुलट्ठी का सेवन करना है। इसे चबाने से जो भी आपकी लार आपके मुंह के जरिए, आपके गले के जरिए आपके शरीर में जाएगी, तो ये आपके रेस्पिरेटरी के सारे डिजीजेस को खत्म करेगी। फिर चाहे वो अस्थमा हो, सांस लेने में तकलीफ आ रही हो, कफ हो, ये सारी प्रॉब्लम आप तुलसी के जरिए खत्म कर सकते हैं। मेल्स में अगर स्पर्म काउंट की कमी है तो उसे बढ़ाने के लिए आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के हमारे रहन सहन और खान पान के कारण मेल्स में स्पर्म काउंट की कमी आ जाती है, जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे काफी बड़ी फीस चार्ज करते हैं। और दूसरा, जो दवाइयाँ वो आपको देते हैं उन दवाइयों के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए अगर आप अपने स्पर्म काउंट को बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो आप तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें। आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आपका स्पर्म काउंट डबल हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप तुलसी के जरिए आसानी से अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। एक तो आपको तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट चबाना है। 2 से 3 तुलसी के पत्ते सुबह खाली पेट चबाएं। दूसरा, आप 15 मिनट के लिए तुलसी को एकदम देखते रहें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। 1 महीने के अंदर आपकी आंखों की रोशनी बहुत ही बढ़ जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर आपका चश्मा उतर जाएगा। अब आप सोचेंगे कि तुलसी को सिर्फ देखने मात्र से हमारी आंखों की रोशनी कैसे बढ़ सकती है, तो इसके पीछे की साइंस मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की जिसमें ये पाया गया कि अगर इंसान हरी चीजों को दिन में कम से कम 15 मिनट तक देखता है तो उससे उस इंसान की आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। आप खुद ही सोचिए, प्रकृति ने हर चीज का रंग हरा क्यों बनाया? सभी तरह के पेड़ पौधे जो कि हरे कलर के हैं, प्रकृति ने हर एक पेड़ पौधे का रंग हरा बनाया और इस हरे रंग को जब इंसान देखता है तो उस इंसान के आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि हरा रंग हमारी आंखों को रिलैक्स करता है, हमारे दिमाग को भी यह रिलैक्स करता है, हमारे स्ट्रेस के हार्मोन्स को खत्म करता है। तो अगर आपको कभी स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो तो आप हरे रंग को देखें। आप देखेंगे कि जितना आप नेचर को देखते रहेंगे उतने ही आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप कितनी ही बीमारियों का इलाज सिर्फ तुलसी के जरिए कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत से घरों में तुलसी का पौधा है ही नहीं। तो अगर आप अपने घर में किसी जगह पर या फिर किसी गमले में तुलसी का पौधा लगा सकें तो आप जरूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा आपकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रख सकता है। आपके परिवार को भी यह स्वस्थ रखेगा। आपके घर में डेंगू के मच्छर आने से रोकेगा, जिससे कि आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने तुलसी के पत्ते के अनेकों और ढेरों फायदों के बारे में। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।